अब भरतपुर से खबर चले। मोती महल में फहराया गया है रियासतकालीन झंडा। 13 फरवरी से पहले ही मोती महल में झंडा फहराया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने झंडा फहराया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। सोशल मीडिया पर विश्वेंद्र सिंह ने पोस्टर जारी किया था। 13 फरवरी को झंडा फहराने का ऐलान किया। भरतपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं विश्वेंद्र सिंह। बेटे पत्नी से चल रहा था पूर्व मंत्री का विवाद। यहां पर तो भरतपुर से बड़ी खबर, मोती महल में फहराया गया रियासतकालीन झंडा। 13 फरवरी से पहले मोती महल में यह झंडा जो है वो फहराया गया है। 2 तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसके बाद आप देखिए भरतपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं विश्वेंद्र सिंह। ये समझिए बेटे पत्नी से पूर्व मंत्री का विवाद चल रहा था। तो 13 फरवरी को झंडा फहराने का ऐलान किया गया था। भरतपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं विश्वेंद्र सिंह। लगातार आपको तो तस्वीर हम एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। बेटे पत्नी से चल रहा था पूर्व मंत्री का विवाद और आप समझिए मोती महल में फहराया गया है रियासतकालीन झंडा। 13 फरवरी से पहले ही मोती महल में यह झंडा जो है फहराया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती महल में फहराया गया रियासतकालीन झंडा। 13 फरवरी से पहले ही मोती महल में झंडा जो है फहराया गया है। समझने की कोशिश कीजिए आप कैसे इस पर विवाद चल रहा था। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती महल में रियासतकालीन झंडा फहराया गया है। बेटे पत्नी से पूर्व मंत्री का विवाद चल रहा था और उस बीच ये 2 तस्वीर आपके समक्ष। मोती महल में रियासतकालीन झंडा फहराया गया है। 13 फरवरी से पहले मोती महल में ये झंडा जो है वो फहराया गया है। मोती महल में फहराया गया झंडा एक बार पुनः आपको बता दें। 13 फरवरी से पहले मोती महल में झंडा फहराया गया है और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने झंडे को फहराया है। मोती महल में रियासतकालीन झंडा जो है वो फहराया गया है। 13 फरवरी से पहले ही मोती महल में झंडा जो है फहरा दिया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने झंडा फहराया है। मोती महल में फहराया गया है रियासतकालीन झंडा और 13 फरवरी से पहले ही मोती महल में झंडा फहराया गया। मोती महल में फहराया गया है रियासतकालीन झंडा। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लगातार और आप देखिए कि कैसे 13 फरवरी से पहले मोती महल में झंडा फहराया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने झंडा फहराया है। ललितेश कुशवाहा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ललितेश, मोती महल में फहराया गया रियासतकालीन झंडा। 13 फरवरी से पहले ही यहां जो है झंडा फहरा दिया गया है। इससे क्या कुछ जो है निकल कर सामने आएगा, क्या कुछ इस पर एक बवाल मचेगा, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार ढंग से बताएं ललितेश। बिल्कुल आदित्य, देखिए खुद पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं विश्वेंद्र सिंह। उन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी कि वो 13 फरवरी यानी महाराजा सूरजमल के जन्मदिन पर वो खुद रियासतकालीन जो मोती महल है वहां झंडा फहराएंगे। लेकिन गत दिनों देखा गया उनके जो बेटे हैं अनिरुद्ध सिंह करीब और उनकी जो पत्नी है दिव्या सिंह, उनसे प्रॉपर्टी को लेकर के ये जो विवाद है 5 साल से चल रहा था और अगस्त 2025 में जो रियासतकालीन झंडा है इसको लेकर के विवाद हुआ था। उसके बाद में महापंचायत भी हुई लेकिन महापंचायत स्थगित कर दी गई। खुद जो पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने कहा था कि वो बसंत पंचमी के दिन जो रियासतकालीन झंडा है उसे फहराएंगे, लेकिन उस दिन भी नहीं फहराया गया। तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी की और उसमें कहा गया कि 13 फरवरी को वो जो इनका रियासतकालीन झंडा है उसे फहराएंगे। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने आज मोती महल पहुंचे और वहां रियासतकालीन झंडा है वो फहरा दिया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी जारी किए या डाली गई है। इसके बाद में भरतपुर में पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ये जो मामला था, उन्होंने गत दिनों भी पोस्ट डाली थी कि ये जो मामला है ये जल्दी सुलझ सकता है और लोगों में भी यही चर्चा चल रही है कि ये जो मामला था 5 साल से चल रहा था विवाद, अब ये कहीं ना कहीं सुलझने के दिन आ गए हैं। इसको लेकर के इनके जो बेटे हैं अनिरुद्ध सिंह, वो भी इनसे मिले थे और वो भी एक फोटो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जी आदित्य। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ललितेश।